गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे होम में। आज आप सबका वेलकम मैं अपने होम में कर रही हूँ। सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे से मेरी दिनचर्या हो गई है शुरू। ऐसे तो बहुत सारे लोग और सुबह में उठते हैं 4 बजे ही, लेकिन कभी उठती हूँ कभी नहीं भी उठ पाती हूँ, लेकिन 5 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। देख ही सकते हैं कि दिन कैसे पूरा साफ़ हो जाता है। आधे घंटे में तो लगता है कि धूप निकल आता है। तो चलिए, सुबह का जो सबसे पहले मेन काम होता है वही अभी मैं करने जा रही हूँ। इधर के ही यहाँ वाले रूम से ही मैं शुरुआत करती हूँ। पहले सभी घर में झाड़ू लगाना। तो सुबह का मैं उठने के बाद सबसे ज़रूरी काम मैं यही समझती हूँ कि पहले अपने घर से सारे कचरे को इकट्ठा करके बाहर निकाल देना चाहिए। सुबह का सबसे ज़रूरी काम ये होता ही है हर घर के लिए। तो मैं भी अपना यही ज़रूरी काम समझती हूँ और हमेशा ही मैं ऐसे ही करती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं सारे घर के कचरे को बाहर निकाल देती हूँ। भले ही पोछा थोड़ा सा लेट से लगाऊँ, लेकिन सारे घर के कचरे को इसी तरह से बाहर निकाल देती हूँ। तो सुबह हम लोग को अपने घर से सारे कचरे को बाहर निकाल भी देना चाहिए। हमेशा से ही मैं ये बात अपने हर वीडियो में बताती हूँ। मॉर्निंग रूटीन हम लोग का यही होता है। सुबह में ऐसे तो बहुत सारे लोग पहले उठकर चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा जो भी काम सुबह की होती है वही सब करते हैं। लेकिन मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं पीती हूँ। सुबह में का पहला काम मैं ज़रूरी समझती हूँ झाड़ू लगाना ही, सारे कचरे को बाहर निकाल देना। जितना सुबह हम लोग का दोहारी धुल जाए, घर से कचरा बाहर निकल जाए, उतना ही अच्छा होता है। हम लोग तो मेहनत करते ही हैं, बाकी जो अच्छा बुरा जो होना है वो होते ही रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरी हर वीडियो में देखते होंगे मैं झाड़ू लेकर ही उठती हूँ। सुबह का सबसे ज़रूरी काम मेरा यही होता है। पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और दोहारी भी धो लेती हूँ। उसके बाद पोंछने का मन होता है तो पोंछती हूँ, नहीं तो फिर पहले चाय वगैरह कभी कभी पी लेती हूँ, तभी उसके बाद का कोई काम करती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चाय भी पी लेना हो उसके बाद ही कोई काम करूँ। तो चलिए, आप लोग देख चुके हैं कि सारे घर को झाड़ू लगा लिए हैं, सारे घर में झाड़ू लगा लिए हैं, कचरा मेरा बाहर निकल चुका है। अब बारी आई है दोहारी को धो लेने के लिए। तो ये सीढ़ी है जो ऊपर वाला, यहाँ से मैं धोती हूँ। मैं यहीं से धोती हूँ। हम लोग सभी चारों हम लोग इसी घर में रहते हैं, तो बस अपना सीढ़ी इसी तरह से धो लेते हैं। सभी लोग मिल बांट कर ऐसे कर लेते हैं, हो जाता है। तो बस यहाँ से सीढ़ियों को धोते धोते ये मेरा मेन दोहारी यहाँ पर हुआ। यहाँ से धोते धोते बस नीचे आ जाते हैं आराम से। यहाँ से पानी इस तरह से गिरा देती हूँ, सारा कुछ मेरा कचरा निकल जाता है। साफ़ सुथरा करके आ गए हैं वापस से घर में। तो आज है गंगा दशहरा का दिन, ये वीडियो है रविवार गंगा दशहरा के दिन का। तो गंगा दशहरा का भी कुछ तैयारियां करना है और दूसरे दिन हो जा रहा है निर्जला एकादशी। तो उसके एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं, उसकी भी तैयारियां करनी है। तो यही दोनों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये तैयारियां हो रही है निर्जला एकादशी व्रत के नहाए खाए की। तो सोमवार को निर्जला एकादशी का व्रत करना है मुझे। तो आज नहाए खाए करेंगे उसका, बिना लहसुन प्याज के शुद्धता से खाना बनाएंगे, तो इसीलिए धो लेते हैं। तो अब आप लोग बोलते होंगे कि किचन को कौन धोता है, तो मेरा किचन छोटा सा है, मैं इसलिए धो लेती हूँ। सभी लोग अपने अपने घर के अनुसार अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं। तो मेरा छोटा सा किचन है, तो मैं सोचती हूँ कि किसी बहाने साफ़ सुथरा भी हो जाता है, यही सोचती हूँ। तो छोटा सा है, तो कोई बाहर नहीं, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं लगता, आराम से खाली करती हूँ। और डिब्बों को तो मैं एक दिन पहले ही धो ली थी, कल ही धो ली थी रात में, क्योंकि डिब्बे ही वगैरह धोने में ही टाइम लगता है। ऐसे तो किचन खाली रहता ही है, खाना वगैरह रात में ख़त्म हो जाता है, जो बचे हैं फ्रिज में रख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बस इसी तरह से इसीलिए मैं धो लेती हूँ। हमेशा ही कोई भी मेरा फेस्टिवल आता है जिसमें लहसुन प्याज वगैरह बंद करना होता है, तो बस इस तरह से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, धो लेती हूँ और अपना खाना पीना मेरा बन जाता है। और देखिए, छोटा किचन है तो आराम से हो जाता है, मेरा कोई दिक्कत नहीं होता। फटाफट से बस साबुन से रगड़ देती हूँ और पानी दे देती हूँ, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो कल है निर्जला एकादशी का व्रत, जिसमें बिना अन्न जल के मैं व्रत करने वाली हूँ। तो ये एकादशी, ऐसे तो एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा है जो ऐसा एक व्रत है जो एक व्रत करने से सभी एकादशी का फल मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस एकादशी को करते हैं। इसमें तो नाम ही है इसका निर्जला एकादशी, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। ऐसे तो कोई भी व्रत करते हैं हम लोग तो उसमें शरबत वगैरह पीते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पीना होता है। तो बस कल इसी तरह से मैं करने वाली हूँ, तो उसकी तैयारियाँ आज से ही कर रही हूँ।
तो इसी तरह से देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं पूरे किचन को धो ली हूँ, साफ़ सुथरा कर ली हूँ। कोई भी चीज़ लहसुन प्याज का नहीं बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज का शुद्धता से आज खाना पीना मेरा बनेगा। तो चलिए इधर का एरिया हो गया है मेरा साफ़, जो भी इधर साफ़ सुथरा करना होता है अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिए। बर्तन एक दो, मेरे तो रात वाले बर्तन एक भी नहीं रहते, रात जूठे बर्तन में रख के सोती नहीं हूँ, कभी आदत ही नहीं है। तो अभी जो बर्तन निकले हैं एक दो, बस वही साफ़ सुथरा मेरा पूरा हो गया है। और आ गए हैं अपने दूसरे एरिया में जहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ। तो इधर का भी आधा काम मैं कल ही कर ली थी, थोड़ा बहुत बर्तन जो ऊपर में है ये सब, तो ये सबको मैं कल ही धो ली थी। और ताकि मतलब कोई जूठा हाथ से कोई छू ना दे। और एक दो बर्तन थे उसको मैं भी खंगार लेती हूँ, इधर भी साफ़ सुथरा कर ली हूँ। बस मैं यही सोचती हूँ कि इसी बहाने साफ़ तो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, कभी कभी हवा भी चलता है तेज़ तेज़, मतलब हवा वगैरह चलते रहता है तो धूल जमा हुआ रहता है। आप लोग देखते होंगे कि धूल वगैरह कभी कभी जहाँ नहीं हो, मतलब जहाँ रोज़ हम लोग पोछा नहीं लगाते वहाँ धूल जम जाता है। तो बस इसी बहाने साफ़ सुथरा मेरा हो जाता है। तो चलिए दोनों किचन को, मतलब दोनों अपना जगह को मैं साफ़ सुथरा कर ली हूँ। और पहले अब घर पोछने के पहले मैं सोच रही थी कि पहले सब्ज़ी वगैरह काट लेते हैं। तो सब्ज़ी में ये मैं सब्ज़ी कल ही लेकर आई थी, कल मैं गई थी मार्केट, तो लौकी लेकर आई थी और परवल लेकर आई थी और नींबू भी लेकर आई थी कि शरबत वगैरह पियेंगे, बस इसीलिए लेकर आई थी। तो लौकी को पहले छील लेते हैं। इसको क्या करेंगे कि आधा मैं दाल में भी डाल दूँगी और आधा का सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस पहले छील लेते हैं, सभी सब्जियों को छील लेते हैं, धो लेते हैं। उसके बाद अपना मैं काटने पिटने का काम शुरू कर दी हूँ। देख ही सकते हैं आप लोग, मेरा काम तो यहीं पर होता है, हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे, यहीं पर मैं बैठकर अपना हर काम करती हूँ। बर्तन वगैरह भी रहा तो पहले धो वगैरह हटा लेती हूँ जूठे को, और सब्ज़ी वगैरह काटना रहा तो यहीं पर करती हूँ। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, जो भी हो मेरा काम यहीं पर होता है। मेरा किचन इतने ही दूर में है, मैं अपना इतने ही दूर में सारा काम मैं अपना कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं पहले आलू को और परवल को काट के रख ली हूँ, उसके बाद लौकी को काट रही हूँ। तो लौकी मैं दो तरह से काट रही हूँ, थोड़ा सा बड़े बड़े काट रही हूँ, उसको मैं दाल में दूंगी, और छोटे छोटे काटूंगी उसको मैं सब्जी बना दूंगी। और उसी छोटे छोटे जो काटे उसको थोड़ा सा भी फिर बचका वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत बना देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है दाल में डालने के लिए और ये सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए रख दिए हैं सबको काट वाट कर, देख ही सकते हैं। और दाल भी यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ। आज चने की दाल बनाएंगे और अरवा चावल बनाएंगे। तो दाल को भी देख सकते हैं कि ले ली हूँ, उसको धो कर रख देती हूँ। मतलब स्नान करने के पहले जितना भी धोने वाला काम है मैं उसको करके रख लेती हूँ, जो अच्छा ही होता है मेरे लिए। तो यहाँ पर ये डिब्बे देख सकते हैं, ये कल ही मैं धो ली थी। इन्हीं सब को रगड़ने में, मतलब रगड़ के धोने में टाइम लग जाता है, किचन धोने में मुझे उतना समय नहीं लगता है, इसलिए उसको मैं कल ही धो ली थी। तो चलिए सब्जी वगैरह काटने छाटने का काम तो हो ही गया है, इसको साइड रख देते हैं। अब है क्या, सबसे पहले मैं डिब्बों को थोड़ा सा सरिया लेती हूँ, क्योंकि फिर ये भी तो एक ठो काम ही हो जाता है इधर उधर। लेकिन ये जो जितने भी मसाले हैं, इन किसी भी चीज़ को मैं यहाँ से यूज नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब लहसुन प्याज वाला है, तो किसी भी चीज़ को यूज नहीं करूँगी। तो किचन का सारा काम खत्म होने के बाद देख सकते हैं सारा कुछ साफ़ सुथरा कर लिए, सरिया दिए। किचन का मतलब काम खत्म होने के बाद ही बैठ गए हैं पोछा लगाने के लिए। सारे घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगा लेते हैं। ऐसे पोछा लगाने के बाद फिर मुझे किचन में कुछ काम करने का मन नहीं करता है। मन क्या नहीं करता है, मतलब अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। पूरे घर में जब पोछा लगाओ ना, तो फिर किचन में कुछ करने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए किचन का काम करने के बाद ही सारे घर में पोछा वगैरह लगा लिए हैं। और आज है गंगा दशहरा का दिन, तो इसकी भी तैयारियां कुछ करनी है। तो इसकी तैयारियां मैं क्या कर रही हूँ कि एक दिन पहले ही मैं छोटे से डिब्बे में गंगा जल निकाल कर रख ली थी, क्योंकि आज हम लोग जूठा वगैरह छूते हैं, काम करते हैं, तो कैसे पूजा रूम में गंगा जल को छुएंगे, तो वैसे तो नहीं छुएंगे। तो देख सकते हैं छोटे से डिब्बे में पहले से मैं गंगा जल रखी हुई थी, और स्नान करने वाले बाल्टी में पहले से ही मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें पानी भरकर हम लोग स्नान करेंगे। तो ये थोड़ा सा नियम हो गया गंगा दशहरा का, क्योंकि बहुत सारे लोग गंगा जी जाते हैं, तो हम लोग कुछ घर पर ही कुछ नियम कर लेते हैं। तो मैं तो बस इसी तरह कर ली हूँ। और बस अब मेरी स्नान मेरा हो गया है। अब इसके बाद जाते हैं अपने पूजा मंदिर में। और यहाँ पर सुकृति भी इधर मोटर चल रहा है, तो पानी वगैरह भर रही है, नहा भी रही है। इतना गर्मी है कि नहा भी रही है और काम भी कर रही है। तो उसको दे भी रही हूँ मैं, पूजा वाला कुछ काम कर देने के लिए। बर्तन दे के आई थी धोने के लिए पूजा वाला। आज पूजा रूम भी थोड़ा सा साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ। ऐसा तो मैं अपना पूजा रूम मतलब पूर्णमासी को धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। मेरे हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे, मैं बताती हूँ कि मैं अपना पूजा रूम पूर्णमासी के दिन साफ़ करती हूँ। लेकिन ये जो समय चल रहा है, कल जो निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी करना है, उसके एक दिन बाद फिर मुझे प्रदोष व्रत करना है। तो पूजा पाठ की 2-3 दिन मेरा पड़ जा रहा है। तो मैं सोची कि इसी में साफ़ कर देते हैं, जो ही ठीक है। तो मैं अपना पूजा मंदिर को साफ़ रखना, अब कैसे भी रखना हो अपने हाथों में होता है। तो बस 2-3 दिन मेरा लगातार पूजा पाठ के दिन ही आ रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं सोची कि आज ही कर देते हैं। और सुकृति का भी स्कूल भी नहीं है अभी, वो घर पर है। स्कूल खुल रहा है, मंगलवार से स्कूल ये लोग का खुल जाएगा। तो बस इसीलिए मैं सोची कि हम दोनों भी मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी पानी भी भर रही है, मोटर चल रहा है, तो स्नान भी करिए, पानी भी भर रही है। इतना गर्मी है कि वो अपना नहा कर काम कर रही है। तो बस उसको मैं देते
जा रही थी, भगवान जी के कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, देते जा रही थी। वो अपना मुझे धो कर देते जा रही है, तो ये दोनों मिलकर कर लिए तो थोड़ा सा जल्दी भी हो गया, इसलिए मैं सोची कि आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी कपड़े थोड़ा सा रख दी थी, पानी थोड़ा सा हल्का गिर गया था, तो मैं फिर गीले गीले ही सभी को मैं रख देती, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैं सोची कि सूख ही जाएंगे। और लड्डू गोपाल के कपड़े फिर 1-2 कपड़े में रखे हुए रहती हूँ इनके, तो अदल बदल कर मैं इनको पहनाती हुई रहती हूँ। हम मतलब हमेशा ही लेते रहती हूँ, जन्माष्टमी जब आती है 2-3 कपड़े मैं उसी टाइम ले लेती हूँ, तो बस साल भर उन्हीं सबको अदल बदल कर पहनाती हुई रहती हूँ। बाकी सबको तो मैं देख सकते हैं कि ऐसे ही मैं सभी भगवान फ़ोटो पर सजा दी हूँ, क्योंकि सब अब सूख ही जाएगा, गर्मियाँ इतना है कि सूख जाएगा। हनुमान जी की मूर्तियाँ तो ऐसे औरत नहीं छूती है, लड़की लोग, लेकिन फिर भी अभी तो मेरा बेटा करने वाला है नहीं, सो ही रहा है, तो बस मैं सोची कि इसी तरह से मैं ही कर लेती हूँ। तो चलिए, मेरा पूजा मंदिर देख सकते हैं आप लोग, सजा वजा दिए हैं। और पूजा मंदिर सजाने के बाद पूजा भी करने जा रही थी, और उसके बाद मैं मतलब बीच में ही खाना का भी ध्यान लगा हुआ था। तो मसाले भी देख सकते हैं कि हल्दी निकाली है कटोरी में, सेंधा नमक निकाल दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है इसमें कि सेंधा नमक पर ही खाना बनाया जाए, लेकिन मैं सोची कि इसमें सेंधा नमक ही देते हैं, क्योंकि एक दिन का जब खाना बनाते हैं तो मेरे पास था, तो मैं बस सोची कि इसी में खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही इसे स्वादिष्ट बनता है, कुछ अलग ही बनता है। तो तेल वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं कि सारा कुछ मैं अलग से निकाली हूँ। जो लौकी काट के रखी थी इसको भी देती हूँ, और इसमें मैं 1 चम्मच हमेशा ही देती हूँ दाल में। इसमें क्या होता है कि जो दाल होता है ऐसे ढक्कन के ऊपर नहीं आता है, तो बस इसमें से ऐसे देकर सभी कुछ देकर मैं चढ़ा दी हूँ। क्योंकि सुकृति उधर नहा ली है, तो नहा लेने के बाद थोड़ा सा वो कुछ कर देगी, अपना सीटी लगेगा तो गैस बंद कर देगी। तो बस गैस ऑन कर दिए हैं और हाथ वाथ धोकर वापस से आ गए हैं अपने पूजा मंदिर में। तो यहाँ पर अभी पूजा करके मैं चली गई थी छत पर। सूर्य भगवान को भी जल देना था, आज तुलसी माता का पूजा अच्छे से करेंगे। सभी कुछ पूजा पाठ करने के बाद, मतलब छत पर से पूजा पाठ करने के बाद वापस से मैं आ गई थी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मेरी आरती वगैरह हो गई है, देख ही सकते हैं, हुमाद वगैरह जल चुका है, मतलब यहाँ का पूजा हो गया है मेरा कंप्लीट। अब इसके बाद आ गए हैं किचन में। तो किचन में कढ़ाई चढ़ा हुआ आप लोग देख ही सकते हैं। तो सुकृति मतलब जो लौकी में काट के रखी थी उसको सब्जी को छौंक दी है। तो सबसे पहले एक धूप लगा देते हैं, हुमाद यहाँ पर रख देते हैं साइड में, प्रणाम वगैरह कर लेते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो सब्जी तो सुकृति छौंक ही दी थी, जो लौकी में काट कर गई थी वो सब्जी तो हो गया है। तो उसी कढ़ाई को खाली कर ली है और उसी में अभी परवल और आलू की सब्जी छौंकेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दाल कैसा है। तो चना का दाल थोड़ा सा खड़ा ही रहता है, वही ठीक लगता है। इसको मैं दाल घुटनी से भी कर दूंगी तो ये थोड़ा सा हल्का गल भी जाएगा। तो वही लाडो को बोल रही थी लेकर आने के लिए। लाडो फिर तंग करने लगी कि मैं करती हूँ, तो देखिए इसे हो पाता है या नहीं। यहाँ पर दाल का तो देख सकते हैं, इसमें 1-2 सीटी और लगता है, लेकिन मैं इसमें सीटियाँ नहीं लगा रही हूँ, छोड़ देती हूँ वैसे ही। कढ़ाई में अभी तेल मेरा गर्म हो, तेल अभी इसमें नहीं दिए हैं, सॉरी। कढ़ाई में परवल और आलू की सब्जी छौंकते हैं, इसको दाल को भी साइड में कर देते हैं। जब अगर टाइम मिलेगा तो सीटी लगाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही छौंक दूंगी। तो पहले उसमें तेल दे देती हूँ, तेल गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अरवा चावल बनाने जा रही हूँ, तो अरवा चावल ले लेती हूँ। मतलब ये चावल कम ही बनता है, जो हम डेली चावल खाते हैं उससे ये चावल कम ही बनाएंगे। तो इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि इसमें अरवा चावल बनाया जाए, बस आज मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार ये बना रही हूँ। चने की दाल, अरवा चावल, मैं नहाए खाए में ऐसा मैं बना रही हूँ अपने मन से, क्योंकि रोज़ ये सब खाना अगर रोज़ बनाओ तो अच्छा नहीं बनता है, अच्छा लगेगा ही नहीं, बनना तो छोटी अच्छा लगेगा ही नहीं। ये जब पूजा पाठ के समय ही 1-8 दिन बनाओ ना तो ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोची कि आज 1-8 दिन ऐसा बनाते हैं तो अच्छा लगेगा सबको। तो सब्जियाँ चली छौंक देते हैं। पहले परवल को डाल देती हूँ कि परवल अच्छी तरह से मतलब भूंज लूँगी, उसके बाद ही फिर आलू को डालती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं चावल धो लिए हैं। बहुत ही टेस्टी खाना लगता है जब ऐसा खाना बनता है, पूरे नियम से जब खाना बनता है और धो कर साफ़ सुथरा करके जब किचन खाना ऐसा बनता है ना, तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी को अच्छा ही लगता है। तो समय भी कुछ ज़्यादा हो गया था, दुकान से आकर बैठे हुए हैं, उनको भी भूख लग रहा था, तो थोड़ा सा बोली हूँ कि बैठिए, तुरंत चावल तुरंत हो जाता है, बैठिए, दाल तो हो ही गया है, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, तो बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसे दुकान से आने के बाद वो बैठते हैं नहीं, भूख लगा हुआ रहता है, तो बोली हूँ तो थोड़ा सा बैठे हुए हैं। ऐसे तो एक सब्जी हो ही गया है, लेकिन ऐसे क्या है कि सभी खाने में फिर मैं तुलसी जी का पत्ता भी डालती हूँ आज, उसके बाद ही सभी को खाना देती हूँ। तो देख सकते हैं चावल तुरंत ही हो गया है। चावल के पानी निकाल देते हैं यहाँ पर अभी। तो चावल का पानी देख सकते हैं निकाल दिए हैं, और कितना अच्छा ये चावल हुआ है देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और दाल वापस से चढ़ा देते हैं। दाल में सीटी में नहीं लगाई हूँ, बस उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि प्लेट में मैं सारे मसाले अलग से निकाल कर लाई हूँ अंदर से,
जो भी ऊपर मसाले उसको मैं यूज में नहीं की हूँ, अलग से सभी मसाले में निकाल कर लेकर आई हूँ। लहसुन प्याज वाला कोई भी यूज में नहीं कर रही हूँ। टमाटर काट कर इसमें दे देते हैं, सारे मसाले दे दिए हैं। और ये सब्ज़ी आपको देखने में ही कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से आपको मैं जो बता रही हूँ कि जब ऐसे खाना बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा ही लगता है। तो दाल उबल गया है, इसको चलिए इसमें छौंक देते हैं, तड़का लगा देते हैं। ऐसे तो इसमें गरम मसाला भी मैं देती, लेकिन गरम मसाला अब पीसने का मन भी नहीं हो रहा था और टाइम भी नहीं था, क्योंकि एक भूख कर रहे हैं उधर और सभी बच्चों को भी भूख लगा हुआ है। तो फटाफट से सब कुछ तो हो गया। थोड़ा सा ये बचका भी छान लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर अगर आलस में इसको छोड़ी तो ये फिर रखा हो रह जाएगा। तो थोड़ा सा चना दे दिए है, लौकी दे दी है, सारे मसाले दे दिए हैं और ये सेंधा नमक था यही दे दिए हैं। एक पैकेट में तो मेरा सारा खाना आज बन ही गया था। और ये ले लिए हैं बेसन। ये बेसन को भी मैं सुबह ही मंगाई हूँ दुकान से। कोई भी मैं चीज़ इधर का यूज नहीं की हूँ, सभी कुछ मंगा ली हूँ। अच्छे से घोल देते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा हमेशा से ही थोड़ा सा मैं नींबू देती हूँ। नींबू थोड़ा सा देने से मुझे ठीक लगता है, थोड़ा सा हल्का, मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोग को, ठीक ही मुझे थोड़ा सा लगता है। तो 1-2 बूंद मैं नींबू इसमें देती हूँ हमेशा से ही। तो चलिए दे दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से सब्जी भी बना रही हूँ, दाल भी बना रही हूँ। जल्दी अपने कामों को करने में लगी हुई हूँ। जल्दबाजी में सब्जी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी पड़ गया था, तो थोड़ा सा उसको होने में समय भी लग गया था। तो चलिए दाल में लगा दिए तड़का। गरम मसाला तो पीसने का मन हो नहीं रहा था तो छोड़ दिए, गरम मसाला नहीं दिए, इसमें धनिया पत्तियाँ दी थी तो बस नहीं दिए हैं। तो चलिए दाल को साइड कर देते हैं। एक तरफ कढ़ाई दोबारा से चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा बचका वगैरह छानने के लिए। तो फटाफट से इसमें भी दे देते हैं तेल और फटाफट से छान कर निकाल देते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब उनको कुछ ज़्यादा ही देर हो गया है, भूख लगा हुआ है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नहाए खाए करें तो इतना कुछ, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनना चाहिए, चाहे जो बनाइए। ऐसे इतवार में जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि बहुत सारी सब्जियां नहीं खाना होता है, लाल आलू खाना नहीं होता है, लाल शायद कि कौन सा आलू खाना नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस इसमें ऐसा है कि बिना लहसुन प्याज का हम लोग को नियम से खाना बनाना होता है, बस यही है। और इसमें ज़्यादा कोई नियम नहीं है। तो बस सभी खाना बनने के बाद ये जो डिब्बे में मैं रखी हुई रहती हूँ, अपने पूजा मंदिर में मैं इसको रखती हूँ डिब्बे में बंद करके। तुलसी जी का पत्ता हमेशा से ही तोड़कर इसको मैं रखे हुए रहती हूँ, तो सूखता है नहीं। और मतलब खाना मेरा पूरा बन चुका है, देख सकते हैं ये भी छन के निकल चुका है। तो 1-2 पत्ते भी लेकर आ गई हूँ और इन्हीं पत्तों में से तोड़ कर अभी सारे खानों में मैं दे दूँगी। तो जब इस तरह का खाना बनाते हैं तो तुलसी जी का पत्ता ज़रूर से डालते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी हो गई हैं, पापड़ भी निकाल लेते हैं। 2 पापड़ जल्दी से भी छान कर दे देती हूँ, उसके बाद फिर जब और लोग खाएंगे तो फिर छान कर दूँगी। मेरे बच्चों से ज़्यादा तो भूख अभी इनको लगा हुआ है। इन लोग, मेरे बच्चों को तभी आधे लोग सो ही रहे हैं, मतलब मेरे बेटा भी सो ही रहा, उसका भी नींद पूरा नहीं हुआ। उठा है, अभी उठा है तो स्नान वगैरह करेगा, तब तक इधर खाना मेरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तुलसी जी का पत्ता जो तोड़कर मैं दे देती हूँ। तो दाल में दे दिए हैं, देख सकते हैं, मतलब सब्जी में दे दिए हैं, चावल में दे दिए हैं और दाल वगैरह सभी में दे दूँगी इसी तरह से तोड़ कर। तो बस ये हो गया है, सब्जी बंद कर देते हैं और फटाफट से भी खाना में निकाल देती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग चावल कितने अच्छी तरह से मेरा हुआ है। इसमें तो ऐसे घी भी देते हैं चावल में तो और अच्छा होता है, लेकिन घी भी मेरा था लहसुन प्याज वाला ही, तो मैं नहीं दी थी, अलग से घी मैं मंगा कर नहीं रखी थी। तो सभी कुछ निकाल देते हैं। इस एकादशी का नियम बस एक दिन पहले से ही होना चाहिए, 10वीं से ही हम लोग को नहाए खाए करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना चाहिए। और ये वाला एकादशी है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत सारे लोग इसको करते हैं। और जो लोग नहीं भी करते हैं तो वो एकादशी के दिन का कुछ ना कुछ नियम जरूर अपनाते हैं। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं खाना हो गया है रेडी। तो खाना हो गया है रेडी, नहाए खाएगा तो सबसे पहले इन्हीं को नहाए खाए करवा देते हैं। और लाइट कट गया अभी, तो गर्मी में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह से इतना जल्दबाजी में मैं काम कर रही थी कि खाना इनको दी और बस यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी, पूछ रही थी, मेरे बच्चे लोग भी इनको पूछ रहे थे, मैं भी पूछ रही थी कि कैसा बना है। तो बस बैठ गई थी, इनको खाना दी हूँ और यहीं पर बैठ गई हूँ। अभी तो मैं खा ही नहीं हूँ, पहले इन लोग को दे देती हूँ और पहले बच्चे लोग को दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आराम से खाऊंगी। मैं खाने के लिए फिर बैठ जाऊँगी तो फिर उधर से वो बोलेगी कि खाना दो, उधर से वो बोलेगा। उससे अच्छा है कि मैं सबको दे देती हूँ खाना वगैरह, उसके बाद ही खाऊंगी। तो इनको खाना तो दे ही थी, आपको देख ही लिए हैं। और यहाँ पर मैं भी दोनों बच्चे का खाना निकाल रही हूँ। लाडो तभी नहीं खाएगी, सुकृति में ही खा लेती है साथ में, कभी अभी नहीं बोल रही है खाने के लिए। तो अपने बेटा को दे रही हूँ और बेटी सुकृति को, दोनों को दे देती हूँ निकाल कर। इसी चावल के ऊपर ही दाल निकाल देते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इन्हीं दोनों का मैं खाना भी निकाल रही हूँ।
खाना भी निकाल दी। एक तो इतना गर्मी है कि आप लोग को सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ऊपर से इतना गर्मी, इतना जल्दबाजी का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, पंखा ऑन कर लिए हैं और सभी तीनों अपना खा रहे हैं। तो आज का यही दिन था, आज के दिन का बस यही था कि गंगा स्नान तो गए नहीं हम लोग, तो घर पर ही थोड़ा सा हम लोग नियम कर लिए, सभी लोग पानी में थोड़ा सा गंगा जल स्नान डालकर मतलब स्नान वगैरह हमारा हो गया। तो गंगा स्नान का भी दिन हो गया और एक निर्जला एकादशी के नहाए खाए का दिन कुछ इस तरह से हम लोग का बीता। सभी को खाना पीना देने के बाद ही मैं अंत में मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। उसके बाद क्या मैं सो गई थी। जो हम लोग सोए थे, जो उठे थे शाम को सांझ बत्ती देने के बाद, थोड़ा सा ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये धूप में आज पूरा दिन सूख गया था। ये थोड़ा सा मैं अचार बना रही थी, तो इसको मैं कल से ही सुखा रही थी। कल ही इसको पानी में दे दी थी, तो कल भी सुखाई थी, नमक हल्दी के पानी में देने निकालने के बाद कल ही इसको सुखाई थी और आज भी सुखा रही हूँ। तो धूप कुछ ज़्यादा ही था, तो बहुत ही कड़ा धूप है अभी, सबको पता है, तो सूख गया है। और अभी शाम को बस इसे मसाले थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भूंज कर इसमें दे देते हैं। तो आज का गंगा स्नान का दिन और निर्जला एकादशी के व्रत के नहाए खाए के दिन हम लोग का इसी तरह से बीता, जैसे मैं हमेशा से ही करती हूँ, बस आप लोग को दिखा चुकी हूँ। और ये मसाले मैं रेडी कर रही हूँ अचार के लिए। इसमें सरसों है, सभी मसाले आप लोग देख ही सकते हैं। तो बस मिक्सी में मतलब जितना मेरा अचार है 2 किलो आम है, उसके अनुसार मैं अपने अंदाज से ही सभी मसालों को ले ली हूँ। मिक्सर में इसको पीस लेती हूँ, बस पीस के इसमें मिला देती हूँ। तो अचार तो ऐसे लाएंगे बाद में, और भी आम लाएंगे, तो मुझे आम पहचाने नहीं आता है कौन सा आम कैसा होता है। बस मैं खुद ही इसको 2 किलो आम लेकर आई थी, तो बस अपने मन से मैं इसको बना रही हूँ। तो अपने मन से मैं इसलिए बना रही हूँ कि सरसों वाली जो आम का अचार बनता है ये मैं कभी नहीं बनाई थी, कभी मैं अचार में सरसों नहीं दी थी, पहली बार देखकर बना रही हूँ। इसीलिए थोड़ा सा बनाकर मैं पहले देख रही थी कि कैसा बनता है। तो दे दी है आम में सारे मसालों को, और हल्दी जो भी मसाले यहाँ पर सभी, तो मेरा अभी इसी तरह बिना लहसुन प्याज का ही है, सब अमनिया मेरा निकला हुआ है, तो इसी मसालों को सभी दे देते हैं। और नमक दे दी है। अब नमक, ये नमक वाला नमक दे रहे हैं क्योंकि वो सेंधा नमक का कोई से नियम है नहीं है इसमें, बस सुबह के खाने पर का नियम था। तो सौंफ दे दिए हैं, खड़ी सौंफ भी देते हैं, अच्छा लगता है। जमाइन मंगरेला भी थोड़ा सा खड़ा देते हैं, अच्छा लगता है। हल्दी है, मिर्च पाउडर है, सभी मसाले दे दिए, आप लोग देख चुके हैं। अब इसमें तेल ऐसे देकर इसको मिला देते हैं। तो देखने में ऐसे तो अच्छा लग रहा है और खाने के बाद भी ये अच्छा ही बना था। तो मुझे मतलब पता ये चला कि आम के अचार में सरसों डलाता है, मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा सा मैं बनाकर देख रही थी। तो बस आज की दिनचर्या हमारी यहीं तक की थी, फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।